दोस्तों फ्राइडे को आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। सिर्फ एक दिन में आईटी सेक्टर में 3% की गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों ये गिरावट आई है, फिर हम बात करेंगे कि क्या ये एक अच्छा टाइम आ चुका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि कल लाइव सेशन में काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि क्या अब आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यों ये आईटी सेक्टर में क्रैश आया, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, उसने अपनी जो रेवेन्यू की गाइडेंस है, जो ग्रोथ की गाइडेंस है, उसको थोड़ा कम यहां पर किया है। इन्होंने बोला है कि 13% के आसपास की ही ग्रोथ अगले साल यहां पर इनके रेवेन्यू में हो सकती है। तो इन्होंने अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको कम कर दिया। और इसमें साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि 2023 में यूएस की जो इकोनॉमी है वहां पर रिसेशन आ सकता है। और जो आईटी सेक्टर है, खासकर की जो आईटी सर्विस सेक्टर की इंडिया की मेजर कंपनीज हैं, चाहे आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कंपनीज अपना मेजर जो रेवेन्यू है ये यूएस और यूरोप से ही जनरेट करते हैं। तो वहां के जो रिसेशन की बातें हैं उसका अब असर इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ पे आने लगा है, स्पेशली जो आईटी सेक्टर की कंपनी। और इस चीज पे हमने पिछले 6 महीने में लगातार बात की है कि आने वाले 1 साल में उन कंपनीज पे काफी अच्छा खासा असर आएगा जिनका रेवेन्यू यूएस में, यूरोप पे डिपेंडेंट है। और वही चीज यहां पर आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है, ऐसा खुद जो एचसीएल टेक है उसका यहां पर मानना है। और जैसे ही ये चीज आई है तो उस दिन एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। एचसीएल टेक में 7% तक की गिरावट आई। उसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो और उसके साथ साथ टीसीएस जैसी कंपनीज में भी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल आता है कि ये जो 3% की गिरावट स्टॉक मार्केट में यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है, क्या अब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की? तो एक बारी मैं आपको निफ्टी आईटी के चार्ट पे लेकर चलता हूं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अच्छे लेवल्स हैं आईटी सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्ट करने के, लमसम करने के, या फिर अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों हमने बात की थी कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में सिर्फ एक दिन में 3% की गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1 साल में अभी भी 20% डाउन निफ्टी आईटी इंडेक्स है। और अगर हम यहां पर दोस्तों 1 साल का चार्ट यहां पर इसका देखते हैं तो आपको यहां पर एक चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि यहां पर अभी इसका जो आईटी इंडेक्स है इसमें 29,000 के आसपास आ गया है, लेकिन रिसेंट में ही एक अच्छा खासा रनअप इसने दिखाया है। अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर में ही, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 26,500 के आसपास था ये, जो अभी बढ़ के 29,000, 30,000 के आसपास चला गया। तो अच्छी खासी 10-12% की उछाल यहां पर आईटी इंडेक्स ने रिसेंटली दिखाया है। तो एक दिन में गिरावट की वजह से आपको खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कब खरीदना चाहिए, तो देखिए ये एक सपोर्ट लेवल्स हैं 26,700, उसके बाद देखिए 26,500, 26,700 यहां पर फिर से दिखता है, 26,400 के आसपास। तो ये एक लेवल्स हैं जहां पर कंसिस्टेंटली आईटी इंडेक्स ने सपोर्ट बनाया है। जून में देख रहे हैं हम 26,700 के आसपास गया था, तो जुलाई में भी यहां पर 26,000 के आसपास है। फिर दोबारा से जब गिरावट आई थी तो सितंबर में भी 26,700, 500 के लेवल्स पे ये यहां पर आया था। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा से 26,000, 27,000 के लेवल्स पे आईटी इंडेक्स आता है तो एक अच्छी खासी खरीदारी की ऑप्शन यहां पर हो सकती है। क्योंकि आप यहां पर देखिए आईटी इंडेक्स हालांकि अभी 1 साल से 18% की गिरावट है, लेकिन उससे पहले 1-1.5 साल आप देखिए मार्च में 11,600 से लेकर आप देखिए 38,000 तक ये चला गया था। तो 3 गुना यहां पर ये हो गया था। तो वो एक जो रनअप आया है उसके बाद एक कंसोलिडेशन आना बहुत ज्यादा नॉर्मल है किसी भी सेक्टर में। दोस्तों इस चार्ट से हमें एक चीज यहां पर क्लियर हो गई है कि ये जो अच्छे लेवल्स जिस पे हमने पहले भी बात की थी, जब हमने 2-4 महीने पहले भी बात की थी, तो 26,000, 26,500 के लेवल्स
पे बहुत अच्छा सपोर्ट पिछली बार आईटी सेक्टर ने दिखाया था। तो अगर उन लेवल्स पे दोबारा से आईटी इंडेक्स आता है, आईटी सेक्टर की कंपनीज अपने उन्हीं पुराने लेवल्स पे आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उस वक्त मार्केट में हो सकती है। और आईटी सेक्टर की कंपनीज में इस वक्त इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखिए 2 साल बहुत जबरदस्त ग्रोथ ऑलरेडी आईटी सेक्टर की कंपनीज दिखा चुकी है और आने वाला 1 साल आईटी सेक्टर के लिए टफ माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन की 3% की गिरावट में आपको इस वक्त जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल पे 26,000 के आसपास, जो हमने सपोर्ट लेवल बार बार डिस्कस की है, उस पर दोबारा आती है, दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रिसेंट में अच्छा रनअप HCL टेक, इंफोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज ने दिखाया है, जहां पर 1350 से इंफोसिस 1600 के पार चली गई थी, 800 के लेवल से HCL टेक 1000 के पार अभी चल रही है और 3000 के नीचे जाने के बाद टीसीएस ने भी एक अच्छा खासा रनअप 2-3 महीने में दिखाया है। तो इस वक्त वो अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी 2-3 महीने में आईटी सेक्टर की स्टॉक्स दिखा चुके हैं। तो अभी सिर्फ एक दिन की गिरावट पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर और ज्यादा गिरावट आती है, ये जो निफ्टी आईटी के इंडेक्स के जो 26,000 के लेवल्स है उसके पास दोबारा से आईटी इंडेक्स आता है, उस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में आप लोग सोचिएगा। और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मुझे लगता है आपको अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में भी मिल सकती है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल में एक अच्छी रिटर्न आई है। अब हो सकता है कि थोड़ा 6-8 महीने इनकी जो स्टॉक्स है उसमें वॉलेटिलिटी ही देखने को मिले। वन साइडेड अपसाइड देखना थोड़ा सा मुश्किल आईटी सेक्टर में लगता है, और ये चीज हम बार बार अपनी वीडियोस में बात करते आए हैं, क्योंकि यूएस के रिसेशन का असर सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर पे पड़ने सकता है। तो उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। अभी आईटी सेक्टर से थोड़ा सा यहां पर बचकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।